अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबर और सिर्फ जन की बात करते हैं हम। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया। कहते हैं कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ और दिखाई ना दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जीवन में जो जीवन की धारा के विपरीत, आज के दौर के विपरीत अपने जीवन को जीते हैं और अपने जज्बातों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही एक खास शख्सियत गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के हम आपसे मिलवाते हैं आज जन की बात में डॉक्टर सुशील कुमार से। डॉक्टर सुशील कुमार की शिक्षा दीक्षा वैसे तो रांची में हुई, लेकिन इन्होंने अपनी माटी को ही अपना कर्म क्षेत्र चुना और अब यहाँ जमुआ में क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल जो इनके निर्देशन में चलता है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम मिलते हैं डॉक्टर सुशील कुमार से। मकदम है, स्वागत है, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। सबसे पहले जन की बात में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वैसे तो जमुआ में कई हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आप क्या सोच करके कि आपने जमुआ में ही अपना हॉस्पिटलाइजेशन स्टार्ट करवाया? क्या खासियत है आप में, औरों से क्या अलग पाते हैं आप? शुरुआत यहाँ पे हम लोग एक रूरल एरिया में किए, जबकि हमको गिरिडीह में भी बहुत जगह पे ऑफर था काम करने का, लेकिन हम यही चाहते थे कि हम अपने हिसाब से अपना स्वतंत्रता के साथ काम कर सकें। जी। और जब से हॉस्पिटल शुरू किए, शुरुआत में हम अकेले यहाँ पे सेवा देते थे जी। और हमेशा हम अपना फीस फ्री करके ही मरीजों को देखें शुरू से, ताकि मेरा देखने का फीस नहीं लिया जाए जी। और मैं हर तरह के मरीजों को सही सलाह दूं कि यहाँ नहीं हो सकता है तो बाहर जाके कहाँ पे कम से कम खर्च में इलाज हो सके। जी। धीरे धीरे मैं यहाँ पे बहुत तरह के डिपार्टमेंट के डॉक्टर को बुलाना शुरू किया। जी। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में प्रत्येक रविवार को जितने भी डॉक्टर आते हैं, जी। मेडिसिन हो गए, ऑर्थोपेडिशियन हो गए, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, आई के डॉक्टर हो गए, आपका ENT के हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ भी आते हैं सब महीने में 2 बार। तो ये सब का अभी भी मैं फीस माफ़ करके रखा हूँ, निःशुल्क मरीजों को सलाह देता हूँ। इससे कम से कम महीने में मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि कम से कम 300 से 400 लोग का OPD निःशुल्क हो रहा है यहाँ पे। और हम हमेशा अभी जब से 3-4 महीने से प्रत्येक दिन हम अपना 3-4 घंटे का सेवा निःशुल्क यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि लोगों को अधिक से अधिक हम फ़ायदा दे सकें अपना। और अभी हम लोग इस मंथ से, जनवरी से एक नया पहल किए हैं। पिताजी के नाम से एक NGO है, बाबूलाल महतो फाउंडेशन। उसके तहत हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी का भी कैटरैक्ट सर्जरी के लिए हम लोग निःशुल्क सर्जरी करने का मुहिम उठाए हैं। उसमें यही है कि जो मरीज को कुछ क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ऑपरेशन से पहले उनका जांच वांच होगा, उसको ऑप्टिमाइज करके फिर ऑपरेशन किया जाएगा। तो ऑपरेशन का कोई कॉस्ट हम लोग नहीं लेंगे, ऑपरेशन में यूज होने वाला कोई दवा का कॉस्ट हम लोग नहीं लेंगे। ऑपरेशन के बाद जब मरीज का छुट्टी हो जाता है तब मरीज अपना दवा ले, ठीक है, और सारा हम लोग ऑपरेशन का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा सारा हम लोग अपना NGO के तहत लोगों को देंगे। ये बड़ी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन की सुविधा भी डॉक्टर साहब यहाँ पे फ्री कर रहे हैं। और हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो एक क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल है, इसमें अभी क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए? क्या किन किन चीज़ों को आप यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं जो अन्य हॉस्पिटलों में यहाँ पे नहीं है? अभी हम लोग यहाँ पे मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, गायनी और पीडिया के लिए अभी पहल कर रहे हैं। डॉक्टर से बात चल रही है, पीडिया के लिए भी हम लोग आयुष्मान के भारत के तहत काम स्टार्ट करेंगे। और आपका न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर जो है
अपोलो में मेदांता में जो है उन लोग से भी बात हुई है, उन लोग भी यहाँ आके सेवा देंगे। उसके अलावा विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ, जो कि पूरा गिरिडीह में कहीं पे डॉक्टर नहीं है, सब बाहर से ही आते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट आ रहे हैं। ईएनटी के डॉक्टर का सुविधा और ईएनटी का अच्छा ऑपरेशन का सुविधा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि गिरिडीह के लिए काफ़ी यूनिक होगा, क्योंकि जो ईएनटी के डॉक्टर हैं काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, एम्स से सीनियर रेसिडेंसी कंप्लीट करके आए हुए हैं और अभी मेडिकल कॉलेज में सेवा दे रहे हैं और साथ में यहाँ पे भी आके काम करेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोगों के लिए काफ़ी यूनिक है, गिरिडीह के लिए यूनिक, क्योंकि एक साथ आपको 10-12 डिपार्टमेंट का चीज़ एक हॉस्पिटल के अंडर में मिलना बहुत मुश्किल है पूरा गिरिडीह में ही। तो वो सारी सुविधा हम लोग बहाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे चलाएंगे इसको? ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है, तो ऐसे में कैसे एडजस्ट करते हैं आप सारी चीज़ों को? तो यही सोच से ही शुरू किया गया है कि मरीज़ का इलाज होना ज़्यादा ज़रूरी है। पेइंग कैपेसिटी के लिए हम जो भी डॉक्टर यहाँ पे आते हैं उन लोग से भी यही बात करके हम बुलाते हैं कि देखिए यहाँ पे लोगों का पेइंग कैपेसिटी कम है, लेकिन फिर भी हमको एक काम करना है। हमको बचे ना बचे, डॉक्टर यदि कहते हैं कि ना इतना कम से कम हमको मिलेगा और काम हो जाएगा, तो हम उतना में ही काम कर लेते हैं मरीजों का। हमको बहुत बेनिफिट हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो बाहर से जो डॉक्टर आ रहे हैं उनका काम चलना चाहिए, बस उसी से काम होता है। यही वजह है कि सारा काम हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं और मरीज़ लोग भी बहुत अच्छे से मतलब रिस्पांस देते हैं कि उनका काम हो जा रहा है। दूसरा चीज़, जो डिपार्टमेंट में अभी आयुष्मान भारत नहीं आया है उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। जितना जल्दी से जल्दी हम लोग को आयुष्मान भारत मिल जाए तो हम सारे डिपार्टमेंट में आयुष्मान भारत के तहत जो आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर है उन लोग को बेनिफिट दे सकें। उसके अलावा जो नहीं है कार्ड होल्डर उनका भी काम हमको कम से कम रेटों में करना है यहाँ पे, ताकि लोग को रांची पटना जाने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो क्या सहयोग आपको मिलता है यहाँ पे स्थानीय इन्वायरमेंट का, लोगों का, पॉलिटिशियंस का और ख़ास करके आपके डिपार्टमेंट का? हमको यहाँ पे सारे लोगों से बहुत सपोर्ट मिला है और यही वजह है कि हम लोगों काम को बढ़ा रहे हैं। यदि हमको सपोर्ट नहीं मिलता, 3 साल हो गया, 3 साल में बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, लेकिन यहाँ के लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किए। तो यही वजह है कि हमको यहाँ पे काम करने का इंटरेस्ट बढ़ा और इंटरेस्ट के साथ साथ हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को बढ़ाते गए, अलग अलग तरह के डॉक्टर को बाहर से बुलाने लगे और कोशिश यही है कि हर तरह का सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर को भी हम यहाँ पे बुलाएं और यहाँ पे लोगों को काम करके यहीं पे सारी सुविधा को अवेलेबल कराएं। तो डॉक्टर साहब, युवाओं की एक ख्वाहिश होती है कि हम जब अपना पढ़ाई लिखाई कर लिए, एक मुकाम हासिल कर लिए, एक डिग्री हो गई, तो हम क्या करते हैं कि मल्टी नेशनल शहरों में चले जाते हैं। हम ख्वाब देखते हैं कि हम देश छोड़ दें, बाहर चले जाएं, या देश में भी रहें तो महानगरों में रहें। तो ऐसे में आपने तो चलिए आप मिट्टी से उपजे हैं और पिताजी का कर्म है कि आपकी ये सोच है, लेकिन आपके कलीग इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? लोग काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं इस चीज़ को कि तुम इस रूरल एरिया में काम करने का सोचा। उन लोग तो खैर बाहर में रह रहे हैं, अभी भी मेरे दोस्त लोग जो है, और यही है कि सारे लोग इस काम को काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि कम समय में मैं जो मुकाम हासिल किया हूँ, अभी राज्यपाल से अवार्ड मिला हमको, चाहे जो भी कुछ चीज़ें हो रहा है, ये चीज़ लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो लोग सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई चलो अच्छा करो, हम लोग का पूरा साथ है। सब जहाँ भी हैं, कोई मुंबई में है, वो लोग भी आने के लिए तैयार है अभी कि भाई हम लोग भी आएंगे, अपना 15 दिन महीना में आके यहाँ सेवा देंगे। चीज़ों को उस तरह से विकसित करो कि हम लोग भी आके काम कर सकें यहाँ पे। तो सारे लोग इसके लिए रेडी हैं और हम पूरा उम्मीद है कि हम हर तरह के डॉक्टर को यहाँ पे बुलाएंगे, ताकि कहीं भी आदमी को मुंबई दिल्ली जाने का ज़रूरत रेयरली पड़े। ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ यहाँ कर पाएंगे, बट जो बेसिक चीज़ है उसके लिए आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा जिसमें। तो ये डॉक्टर सुशील हैं जो ना खुद माटी की पूजा के लिए यहाँ पे आ गए हैं कि हम जहाँ से पैदा हुए, हम जहाँ हमारे पूर्वजों का क्षेत्र रहा, हम वहीं पे अपनी सेवा दें। ना सिर्फ ये किए बल्कि दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हुए हैं ये। और यही एक बात है कि इनकी देख रेख में बहुत सारे युवा जो MBBS
अच्छे शहरों में रह करके किए हैं, वो अब जमुआ की ओर रुख कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी अचीवमेंट है, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सुशील युवाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में यहाँ पे उभर रहे हैं, और इससे यहाँ के तमाम, ना सिर्फ जमुआ बल्कि जमुआ के इर्द गिर्द जितने प्रखंड है, जमुआ, राजधनवार या देवरी या बेंगाबाद, गाँवा तीसरी, ऐसे सारे लोगों को जो निसहाय हैं, जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है बड़े शहरों में रह करके खुद का इलाज कराने का, उनको यहाँ पे बड़ी सुविधा देने की ख्वाहिश के साथ यहाँ पे डॉक्टर सुशील ने क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल की शुरुआत करी है। जन की बात के साथ मैं विजय चौरसिया, धन्यवाद।